नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गामा डिफेंस चैनल पर, जहां हम लाते हैं भारत की रक्षा नीति, सैन्य तकनीक और नई मिसाइल योजनाओं की पूरी जानकारी। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत की नई मिसाइल रणनीति, अगली पीढ़ी के घातक हथियार और रक्षा क्षेत्र में होने वाले बड़े बदलावों के बारे में। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी मिसाइल रणनीति को और मजबूत किया है। अब भारत सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि अटैक कैपेबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। हाल ही में डीआरडीओ ने कई नई मिसाइलों पर काम करना शुरू किया है, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। अगर बात प्रमुख बदलावों की करें तो सबसे पहले सटीक और मारक क्षमता में वृद्धि हुई है। नई मिसाइलें ज़्यादा स्पीड और प्रिसीजन के साथ टारगेट को हिट कर सकती हैं। दूसरा बड़ा बदलाव हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहा है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चल सकती हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत अब अपनी मिसाइलें खुद बना रहा है, जिससे विदेशी निर्भरता कम हो रही है। अब बात करते हैं भारत की कुछ प्रमुख नई मिसाइलों की, जो आने वाले समय में देश की सैन्य ताकत को और मजबूत बनाएंगी। सबसे पहले है अग्निवीर, जो 12,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी होगी, जिससे एक साथ कई टारगेट पर हमला किया जा सकेगा। इसके बाद ब्रह्मोस 2 की बात करें तो यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी गति 7,000 किलोमीटर घंटा तक हो सकती है और इसे जमीन, समुद्र और हवा से दागा जा सकता है। इसके अलावा प्रलय मिसाइल एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 150-500 किलोमीटर है और यह पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध में बेहद उपयोगी हो सकती है। वहीं सूर्य मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है और यह भारत की न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और बढ़ाएगी। भारत सिर्फ अटैक करने की नहीं बल्कि डिफेंस को मजबूत करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इसके लिए कई नई एयर डिफेंस मिसाइलें तैयार की जा रही हैं। सबसे पहले बात करें S-400 ट्रायम्फ की, तो ये रूस से लिया गया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारत को मिसाइल और फाइटर जेट्स के हमलों से बचाने में मदद करेगा। इसके बाद बैराक 8 की बात करें तो यह भारत और इजरायल द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को 100 किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर सकती है। इसके अलावा आकाश NG भारत की नई जनरेशन की एयर डिफेंस मिसाइल है, जो तेजी से आती हुई मिसाइलों को भी नष्ट कर सकती है। चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं और भारत को भी अपनी सुरक्षा पुख्ता करनी होगी। इसके लिए भारत की रणनीति के तहत लैक और LOC पर मिसाइल तैनाती बढ़ाई जा रही है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नए एयरबेस बनाए जा रहे हैं, जिससे भारतीय वायुसेना की पकड़ मजबूत होगी। इसके अलावा DRDO और HAL तेजी से नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जिससे भारत अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और आत्मनिर्भर बना सके। आने वाले 5-10 सालों में भारत कई नई मिसाइलें और रक्षा प्रणालियां विकसित करेगा, जिनमें शामिल हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, स्वदेशी स्टील्थ बॉम्बर और लेजर वेपन सिस्टम। भारत अब सिर्फ एक डिफेंसिव पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर बनने की राह पर है। तो दोस्तों, ये थी भारत की नई मिसाइल रणनीति और आने वाली सैन्य ताकत पर एक खास रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, भारत को और किन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गामा डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।